जय हिंद साथियों। बिहार सरकार ने अब उन लोगों के लिए कमर कसना शुरू कर दिया है जो लोग शिक्षक हैं पहले से, चाहे किसी रूप में बहाल हुए हैं, बीपीएससी से हो या पहले से बहाल हैं, वो शिक्षक के लिए अब एक बड़ी अपडेट यानी कह सकते हैं नियम जो है, कड़ा नियम वो लगा दिया गया है। जो शिक्षक हैं पहले से बन चुके हैं या पढ़ा रहे हैं, तो उन लोगों को अब जो है पढ़ाने के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते हैं। वह कोचिंग संस्थान चलाते होंगे या कोई दूसरा काम करते होंगे, तो उन लोगों को कोई भी काम अब नहीं करने दिया जाएगा। एक लेटर देख रहे हैं जो डिस्प्ले पर शो हो रहा है, वो लेटर जारी किया गया है। उस लेटर में साफ कहा गया है जो लोग शिक्षक हैं, ठीक है, जो लोग शिक्षक हैं उन लोगों को अगर कोचिंग चलाते हैं, यानी अगर अपना कोचिंग चलाते हैं या किसी अन्य कोचिंग में पढ़ाते हैं, तो उनकी लिस्ट मांगी गई है, सूची मांगी गई है। ऐसे शिक्षक को मतलब कि लिस्टेड किया जाए, सूचीबद्ध किया जाए जो लोग पढ़ाने मतलब कि शिक्षक पद पर होते हुए कोचिंग पढ़ाते हैं या किसी अन्य संस्थान में भी पढ़ाते हैं, उन लोगों को सूची मांगा गया है। और इसकी जिम्मेवारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है। तो उन लोगों को सूचना मांगा गया है। आप बताइए, अब शिक्षक को पढ़ाने के अलावा यानी कि स्कूल के पढ़ाने के अलावा कोई भी काम करने नहीं दिया जाएगा। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि स्कूल के प्रधानाध्यापक के द्वारा स्कूल की टाइमिंग में अगर कोई कोचिंग पढ़ा रहा है, यानी कि कोचिंग पढ़ा रहा है, तो उसको अवरुद्ध किया जाए, उसको रोका जाए, ठीक है, उस पर कार्रवाई भी किया जाए, ऐसा प्रावधान भी किया गया था। अब जो ऑलरेडी शिक्षक है, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कोचिंग भी पढ़ाते हैं। स्वाभाविक बात है, जो पहले से अगर बेरोजगार थे तो कोचिंग पढ़ाकर या कोई छोटा मोटा बिजनेस भी कोई करते थे, कोई बहुत सारे शिक्षक अभी करते थे। और पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो स्कूल पढ़ाते मतलब कि स्कूल के साथ साथ बहुत छोटे मोटे काम भी करते हैं, जैसे कोई छोटा बिजनेस कर रहा है, कोई कोचिंग पढ़ा रहा है, या कुछ जो ऐसा भी जिनको सुटेबल लगता था वैसा काम करते थे। लेकिन अब फरमान जारी हो चुका है कि जो शिक्षक हैं वो कोई भी काम एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं, यानी कोचिंग तो नहीं पढ़ा सकते हैं। ये बात कर दिया गया है कि कोचिंग तो नहीं पढ़ाना है, न खुद का कोचिंग हो और न दूसरे के कोचिंग में पढ़ाते हो, ये दोनों काम नहीं करना है, नहीं तो आप पर कार्रवाई किया जाएगा, विभागीय कार्रवाई किया जाएगा, ठीक है। तो अब शिक्षक सिर्फ पढ़ाएंगे स्कूल में जाकर। तो लेकिन ये नियम जो है हम कह सकते हैं कड़ा नियम है। स्कूल का अब सभी व्यक्ति का अपना स्वतंत्रता होता है। मान लीजिए स्कूल टाइमिंग पर आप अपना नियम लगा सकते हैं, लेकिन स्कूल के बाद के टाइमिंग पर आप तो अपना नियम नहीं लगा सकते, ये गलत चीज है। मान लीजिए स्कूल का जो टाइमिंग है आपका 9 से 4 या 9 से 5, जो भी टाइमिंग है उसके अंदर में ही अपना आप नियम कानून जो भी है आप लगा सकते हैं। उसके बाद अगर किसी शिक्षक को स्वतंत्र है, कोई शिक्षक अपना काम करना चाहे या कोई दुकान पर बैठना चाहे या किसी को कोचिंग होम ट्यूशन पढ़ाना चाहे, तो वो स्वतंत्र रूप से हैं, उनकी अभिव्यक्ति है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके पूरे दिन पर आप कब्जा नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार उनके पूरे दिनचर्या पर कब्जा बनाने की प्रयास कर रही है कि शिक्षक पढ़ाने के साथ साथ दूसरा काम न कर सके, ठीक है। हालांकि अब जो शिक्षक हैं उनको आप देखते हैं जैसा टाइम टेबल है, जैसा टाइम सेटिंग है कि 8 बजे से ही उनको तैयार होना पड़ता है स्कूल जाने के लिए। अब 9 बजे स्कूल पहुंचना है तो 8 बजे से ही आप अरेंज होना मतलब कि आप तैयार होना शुरू हो जाएंगे, और 5 बजे तक अभी स्कूल है, तो 5 बजे के बाद घर आते आते यानी रूम पर आते होते 6 बज जाता है। यानी 8 से 6 आपका जो टाइमिंग होता है वो स्कूल के लिए होता है। 8 से पहले या 6 के बाद ही आप कोई काम कर सकते हैं। तो नियम जो बनाया गया है वो थोड़ा हमको लगता है गलत है, ठीक है। ये स्कूल की टाइमिंग के बाद शिक्षक स्वतंत्र होना चाहिए, जो भी कार्य करना चाहता है वो कर सकता है। लेकिन अब जो नियम लगा दिए गए हैं कि अब आप शिक्षक हैं स्कूल में, अगर सरकारी शिक्षक हैं तो इसके अलावा आप दूसरा कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, मिलते हैं अगले अपडेट में। जैसे ही कोई सचिवालय से, शिक्षा विभाग के सचिवालय से या बीपीएससी की ओर से अपडेट आता है तो हम आपके सामने उपस्थित होंगे पल पल की अपडेट के लिए, शिक्षक बहाली के लिए, और बीपीएससी TRE 3 यानी बीपीएससी थर्ड के लिए हम अपडेट इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।